स्थान दे देते, पाटे पर बिठा देते हैं। बहुत से लोग अपने पितरों को नाडा में ले लेते हैं। बहुत से लोग अपने पूर्वजों को, अपने पितरों के लिए स्थान बना देते हैं। कई लोग खेत में स्थान दे देते हैं, कई लोग घर में स्थान दे देते हैं, गांवों में, सब शहरों में। अब क्या आपको अपने पितरों को घर में स्थान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्या खेत में पितरों को स्थान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? घर में पितरों को स्थान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, क्यों देना चाहिए? ये बहुत बड़ा रहस्यात्मक चीजें हैं। मैं आज थोड़ी सी चर्चा आपके साथ करूंगा। आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो राधे राधे। लेकिन थोड़ी थोड़ी बात जरूर समझ में आएगी, क्योंकि मैं बहुत सटीक बोलता हूं। कई माताएं कहती है, कई भाई कहते हैं, महाराज जी जब से हमने आपको सुनना प्रारंभ किया है हम कोई किसी को नहीं सुनते। मैंने कहा क्यों? कि आपकी बात एक एक सीधी, आप जो बोलते हो सीधा बोलते हो, आपकी बात में कोई लाग लपेट नहीं होता है। आप जो बोलना सीधा बोल दिया, उसके बाद लाग लपेट वाला सिस्टम, और मुझे रखना भी नहीं लाग लपेट वाला सिस्टम। मेरी कथा सुनाना सार्थक तभी है, मैं आपको पूरी कथा सुना दूं और आपको एक शब्द भी समझ में नहीं आए, क्या मतलब हुआ? मैं आपको पूरी की पूरी कथा सुना दूं, इतनी गहरी गहरी बातें सुनाकर निकल जाऊं और आपके पल्ले न पड़े। मुझे मेरी भाषा को बहुत सीमित रखना पड़ता है, बहुत कंट्रोल में भाषा रखकर कथा करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? केवल ये नहीं कि आप सामने बैठकर जितने लोग कथा सुनते, वो बात नहीं है। गांव का, देहात का, नगर का, नुक्कड़ का, पढ़ा लिखा आदमी, अनपढ़ आदमी, बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ आदमी, गांव के दूर से दूर में रहने वाला आदमी भी कथा सुनता है, तो उनको बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती। उसको बहुत सी, महाराज जी क्या बोल गए? अगर मैं बहुत कलिष्ठ भाषा का प्रयोग कर दूं, कलिष्ठ शब्दों का प्रयोग कर दूंगा, तो आपको समझ में नहीं आएगी महाराज जी क्या बोल गए। इसलिए मैं सिंपल सिंपल सी बातें आपको बताता रहता हूं, ताकि आपको समझ में आएगी। और मेरी कथा तब समझ में आ गई, वही भागवत कथा आपके लिए थी। अगर मैं बहुत गहरी कलिष्ठ कलिष्ठ भाषा का प्रयोग कर दूं, तो उस समय आपको समझ में नहीं आएगी। अब जब समझ में आपको आएगी नहीं, तो फिर आप क्या सुनोगे? कथा सुनी, क्या सुनी पता नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बहुत गहरी बात सुनाता हूं, इसलिए आप समझते हो। तो क्या पितरों को घर में स्थान देना चाहिए? अब सुनो, अब बहुत लोगों ने घर में पितरों का स्थान दे रखा है, फिर भी दुखी क्यों है भाई? बहुत से लोगों ने दे रखा है, फिर भी दुखी है। एक बात तो। दूसरी बात, पितरों को स्थान देते समय आपका वचन क्या था, वो बहुत गहरी बात है। कब तक आपने वचन दिया इनको, वो तीसरी बात है। इसको वचन दिया जाता है, यूं तो पितर आएंगे नहीं तेरे घर में। अगर आपने अपने पितरों के लिए वचन दिया, अपने पितरों के निमित्त वचन देकर, वचन भर के आप पितरों को लेके आए हो, अब मान लीजिए आपको अपने पितरों को घर में स्थान देना है। अब सुन लो, आपको अपने पितरों को घर में स्थान देना है। किसने कह दिया कि आपके पितर है घर में? वो स्थान मांग रहा है, वो जल मांग रहा है, वो पानी मांग रहा है, वो खाना मांग रहा है, तो एक काम करो, अपने घर में उनको जगह दे दो। अब जगह देने से पहले तो सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, जब तक तुम्हारा गुरु तुम्हें नहीं बोले, दुनिया में कोई कितना भी बोले, उनको स्थान न दें। पहली बात, बड़ी गहरी बात बता रहा हूं। आप अपने गुरु के पास जाओ, गुरुदेव क्या बोलते हैं उसके हिसाब से। गुरु ने अगर कह दिया, किसी ने कहा, अगर बहुत से लोग गुरु बना ही नहीं रखे, अपनी मर्जी के गुरु है, खुद गुरु है, एक मिनट गुरु बदल लेते बहुत से लोग तो। हाँ, तो जिसने दीक्षा ले ही नहीं रखी है, अब वो क्या करेंगे? तो कोई कह देगा तेरे घर में पितरों का दोष है, तेरे घर में ये है, तेरे घर में ये, तो एक काम कर, उसको पितरों को घर में बिठा ले। अब तुम गए, नारियल लेके गए और पूजा पाजा जो भी किया, और आप उस आत्मा को घर लेके, अब जो आत्मा को घर लेके आओगे, उसको जो बिठाओगे, पाटे पर स्थान दोगे, घर में स्थान दोगे, उसके लिए कुछ जगह बनाओगे, तो उस समय उसको वचन दिया जाता है कि मैं तेरी सेवा करूंगा, मेरा परिवार तेरी सेवा करेगा, हर समय हम तुम्हारी पूजा करेंगे, चलो हमारे घर पे चलो, वहां आपकी सेवा पूजा करेंगे। अब समझदार आदमी वो होता है जो अगर लाना भी हो तो एक दो पीढ़ी की बात करके निपटाओ, बस इतने दिन तक हम रखेंगे आप। हाँ, लेकिन बहुत से लोग बोले कि हम सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करके अपने पितरों के निमित्त आप उनको ले आते हो।
अब कई लोग तो पितरों के नाम से गलत चीजों को घर में बिठा रखे हैं। वो गलत चीज आना चाहती तुम्हारे घर में तो वो पितर बन गए कि हम पितर है तुम्हारे, वो पितर है ही नहीं तुम्हारे। तुमने घर में गलत चीजों को बिठा रखा है। अब तूने बिठा लिया, किसी को लेके आ गए तो उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। अब फिर आप परेशान होना स्टार्ट हो जाते हो। चलो छोड़ो, आपने अपने पितरों को बिठा लिया हो, मान लो, उस विषय में तो मैं चर्चा करूंगा बाद में। लेकिन अगर आपने अपने पितरों को ही घर में बिठा लिया हो, मान लो स्थान दे दिया हो, पाट्य पे स्थान दे दिया हो, तो जब आप पितरों को घर में लेके आओगे, उस जीवात्मा को, उस आत्मा को घर में लेके आओगे, और सुनो, कोई पितरों की योनि को श्रेष्ठ योनि नहीं होती है, ये बात ही बता देता हूं। तुम्हारे लिए पितर है, दूसरे के लिए वो प्रेत है। तुम्हारे लिए वो पितर है, लेकिन दूसरे के लिए तो प्रेत है वो। तो आप अगर उनको घर में लेके आ गए हो, आपने वचन भरा है उनके सामने, संकल्प लिया हाथ में कि आपकी हम सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, हर भोग लगाएंगे, धोख लगाएंगे, तो आप उनको लेकर आ गए। और आप जैसे वो आपके घर पे आएंगे तो वो तो एक एनर्जी है, वो तो काम करेगी। तो एनर्जी जब काम करेगी, तेरे घर में आनंद होना प्रारंभ हो जाएगा, तेरे घर में सब अच्छा 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 होना प्रारंभ हो जाएगा। तू बड़ा खुश हो जाएगा, और वाह, पितरों की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया। बिल्कुल हो गया, ये मैं भी मानता हूं। अब तू कितने दिन जिएगा? 1000 साल तो जिएगा नहीं। अब तू चला गया, लेकिन तूने अब तूने तेरे पितरों को वचन दिया है कि हमारे घर में, हमारे परिवार में हमेशा आपकी सेवा पूजा होती रहेगी, हमेशा होती रहेगी। आप हमारे घर पे चलो, स्थान देता हूं आपको। तो आपने स्थान तो दे दिया, आप तो मर गए, मान लो स्थान दे के। घर में खूब आनंद हो गया, तुम तो मर गए। अब मरने के बाद तेरे बेटे अगर उस हिसाब से पूजा नहीं कर पाए, तो फिर घर में धीरे धीरे समस्या आनी स्टार्ट हो जाती है। इस बात को लिख लो कागज लेके, लिखने वाली बात बोल रहा हूं। तूने पूजा की, तूने सेवा की तेरे पितरों की कृपा से तेरे घर में खूब लक्ष्मी आई, धन के भंडार भर गए, तेरा नाम हो गया, यश हो गया, तू मर गया। अब मरने के बाद तेरे बेटे उस प्रकार की सेवा नहीं कर पाए, तो वहां से समस्या, क्यों, वो धीरे धीरे समस्या आनी स्टार्ट हो जाती है। अब तेरा बेटा भी मर गया, अब तेरा पोते का नंबर आया। अब पोता तो मतलब ही नहीं उसको पोते को, तो वो अंग्रेजी बोलने वाला पोता, अंग्रेजी बोलने वाला पोता अमेरिका में पढ़ने का चला गया। बाहर तूने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दिया, और भैया थोड़े दिन के बाद वो बच्चा बाहर पढ़ेगा, वो घर के लोग बाहर रहने लग जाएंगे, और बहुत से लोग क्या, घर के दरवाजे पे ताला लगा के और बाहर चले जाते हैं। और तेरे घर में वो कौन बैठे हैं? तेरे घर में तेरे दादा, तेरा परदादा उस पितरों को लेके आया था, उस आत्मा को लेकर आया था, उसको वचन भर के आया था कि भाई तू चल, तू चल, तू चल। अब तू ताला देकर, या तेरे घर में सेवा भोग पूजा बंद हो गई, अब तेरे घर में तेरी दुर्दशा होनी प्रारंभ हो गई। तू दुनिया में कितनी भी तेरी अच्छी कुंडली क्यों ना हो, तू दुनिया में किसी दरबार में चले जाना, कहीं भी चले जाना, तेरी समस्या दुनिया में कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे दादा परदादा वचन भर के आए हैं, और वचनों को तू पूरा नहीं कर पाया, इसलिए तू परेशान होना स्टार्ट हो गया। अरे कई घरों से बीमारी नहीं जा रही है, इतनी बीमारी पड़ी है भाई, सब क्या बताएं हम आपको। कोई काम नहीं बनता है, हर काम में रुकावट मरी पड़ी है। अरे उसकी कुंडली उठा के देखा तो राजयोग है उसमें। अरे किसी हम कई बार सोचते हैं यार, इसके तो कुंडली में राजयोग है, ये भटक क्यों रहा है, तब पता लगता है झंझट कोई और है। क्योंकि तुम तो पढ़ लिए, लिख लिए, लेकिन समस्या पढ़ने लिखने से खत्म नहीं होती मेरे बहन भाई। समस्या को जानने से समस्या खत्म होती है। कोई कहते बुखार है, बुखार है, बुखार है, बुखार बुखार बोलने से बुखार नहीं मिटता है, दवाई लेने से बुखार मिटता है। इसलिए अब वो व्यक्ति होना परेशान होता है, परेशान हो तो सब जगह जाता है, लेकिन वो अपने घर की समस्या नहीं देखता है। अब कोई कह देगा तेरे घर में पितरों का दोष है, और हाँ है, तू है पितरों का, बात तो पंडित जी से, उसकी कुंडली इतनी अच्छी कुंडली है यार, इतनी अच्छी कुंडली है उसकी कि पूछो मत। लेकिन वो केवल वो समस्या के कारण, उसके घर में पितरों की पूजा नहीं होने के कारण आज वो व्यक्ति दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो जाता है, क्योंकि पितरों की पूजा सेवा नहीं हो पा रही है। पितरों की पूजा सेवा नहीं हो पा रही है, इसलिए वो परेशान हो जाता है। अब आगे सुनो, अब इसीलिए हम आपसे कहते हैं, आपको कोशिश करनी है
कि आप जो पूजा करोगे वो आपके बेटे नहीं करेंगे, और आपके जो बेटे करेंगे आपके पोते नहीं करेंगे, और आपके पोते करेंगे वो आपके पड़पोते नहीं करेंगे। महाराज जी बात तो आप ठीक कह रहे हो, हम बात आपको एकदम ठीक ही कह रहे हैं, एकदम सटीक बात कह रहे हैं, सावधानी पूर्वक हम आपको बात कह रहे हैं। जो आपके बेटे पूजा करेंगे और जो आपके बेटे नहीं करेंगे वो पूजा फिर आपके पोते नहीं करेंगे। ये तो परंपराओं से चली हुई बातें आती है मेरे बहन भाई। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कोशिश करो, कोशिश करो, क्या कोशिश करो कि आपके पितरों की मुक्ति का जितना यत्न तुम कर सकते हो कर दो। और पहली बात तो यह है, जब आप किसी भी पितर को घर में बिठाते हो, पूर्वज को घर में बिठाते हो, मैं कहता हूं घर में बिठाने से अच्छा है उसकी मुक्ति कर दो। इतनी सटीक कहने वाला मैं आपको अपना बेटा हूं, मैं इतना सटीक इसलिए कह रहा हूं। आज तो आपके जीवन में हो सकता खुशियां आई है, लेकिन कल अगर उनकी आत्मा की पूजा नहीं होगी, उनको भोग भी चाहिए, उनको सेवा भी चाहिए, उनको भोजन भी चाहिए, उनको रोज जल भी चाहिए, सब की सब चीज उनको रोज चाहिए। और तुम अगर रोज नहीं दे पाओगे मेरे बहन भाई, तुम दे दिए तेरे बेटे पोते नहीं दे पाएंगे, तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो महाराज जी आपकी बात तो सही है, इसलिए हम आपसे बारंबार कहते हैं। अरे कई लोग तो पितरों के नाम से गलत गलत चीजों घर में बिठा रखे हैं, कई लोग तो पितरों के नाम से उल्टी 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 सुल्टी चीजों को घरों में बिठा के रखे हुए हैं। हाँ, उल्टी सुल्टी चीजों घर में बिठा के रखे हुए हैं। कौन है कि पितर है ही नहीं, पितर कोई आत्मा, कोई प्रेत बैठा है तेरे घर में, कोई और चीज तेरे घर में बैठी है, तेरे घर में और चीज बैठी है, उल्टी सुल्टी चीजें तेरे घर में बैठी है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं ध्यान से श्रवण करो कि आप अपने पितरों की मुक्ति के लिए जितना हो सके उतना काम कर दो, इसी में फायदे में रहोगे।